हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलाब सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुलाब सर पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है परिमेय संख्याएं और उसमें हम 1 तक समझ चुके हैं। अब उससे आगे की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे और आज के इस अभ्यास का पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य असत्य जो सही हो वो लिखिए। पहला सवाल है, -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। अब ये हो गया क्या, देखिए, -6/7 और +6/7 यानी कि हो गया -6 + 6/7 यानी कि 0/7। तो एक बार तो चला ही जाएगा, लेकिन 7 एकदम साथ जाएगा, तो 0/7 भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, असत्य। पहला वाला हमारा क्या होगा, असत्य होगा। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है, ये बात क्या है, सत्य है। परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव, इसका मतलब यह हुआ, अगर किसी संख्या में हम 0 को जोड़ें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो तत्समक अवयव क्या है, 0 है। ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, जो कि हमारा तीसरा है, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। ये बात भी सही है भाई, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए ये बात भी सही है। एक मिनट, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, और उससे पहले लिखा है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। परिमेय संख्या का 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, योगात्मक प्रतिलोम होता है। ये चीज गलत दे रखी है इन्होंने, ये इसको मिटाइए अभी। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस बात को समझें। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 में मैंने 2 को जोड़ा तो ये 4 हो गया, लेकिन इसी की जगह कुछ ऐसा नंबर जोड़ दूं जो मुझे 0 दे, तो फिर ये क्या हुआ, इस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हुआ। 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2, माइनस के साथ, तो परिमेय संख्या 0। अब सबसे पहली बात यह है कि 0 क्या परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या नहीं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है। अब देखते हैं, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ये बात सही है, ये बात सही है, इसको हम सत्य लिखेंगे, ये सत्य है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे, अगला सवाल है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। भाई जोड़ने का और उसके बाद फिर घटाने का, ये चीज गलत हो जाएगी, असत्य हो जाएगा। ये घटाने का तत्समक अवयव 0 है, ये चीज असत्य है। ठीक है। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, ये बात सही है। तत्समक अवयव 1 है, ये बात सही है। 6, सातवां है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, ये बात भी सही है, वरना उसका साइन चेंज हो जाएगा अगर हम उसी साइन से नहीं करेंगे। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम c है तो x बराबर 0। आठवां सवाल है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम ठीक योगात्मक प्रतिलोम c है, मान लिया इन्होंने, तो x बराबर 0 ही होगा, तभी ये स्टेटमेंट सत्य कहलाएगा, वरना ये सत्य नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से आप सत्य असत्य इसमें लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -5/12, -5/12, यहाँ क्या रख दें, यहाँ 0 रख दें, तभी तो आएगा -5/12। -4/5, 0 आ जाए तो यहाँ प्लस का 4/5 रख दीजिए, तब 0 आएगा। 1/-2 -1 बराबर, लेकिन ये -1 घात में होना चाहिए। ये जो -1 है, ये जो है -1 घात में होना चाहिए हमारा। 1 मिनट हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा जो है, हाँ, ये सवाल कुछ इस टाइप से बनेगा। ये वाला सवाल है, ये जो है ये -1 ऐसे होगा, ये नहीं होगा, ये यहां होगा -1। तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आएगा -2, -2 आ जाएगा। देखो, जब कोई संख्या लिखी हो और उस संख्या के ऊपर घात माइनस में हो, तो लिखी गई संख्या को पलट करके लिख देते हैं। तो 1/-2 लिखा था, हमने इसको पलट करके लिख दिया -2 की घात 1, दैट इज -2। ठीक है, ये आएगा। इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी -1 लगा। सबसे पहले तो हम इसको अंदर का सोल्यूशन निकाल दें। -2/3 गुणा 3/4, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये आया -1/2 की घात -1। जब इसको पलटेंगे तो उत्तर में हमारा क्या देगा, -2 ही तो देगा। ठीक है, उत्तर में हमारा क्या देगा, -2 देगा। ठीक, अब हम, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो इसके लिए x का मान क्या होगा, इसके लिए x का मान होगा 2/3 गुणा x बराबर 1, तो x बराबर 3/2, ये आंसर होगा। इसमें होगा x बराबर 3/4, जो माइनस का था वो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें होगा, ये गुणा में है, माइनस का था तो x बराबर -4/5, जो गुणा में था वो संख्या उधर जाएगी, भाग में चली जाएगी, संख्या पलट जाएगी भाग में जाने के बाद। ये क्या होगा, ये होगा x बराबर 7/6। ठीक है, ये क्या होगा x का मान, भाई 5/4 गुणा 4/-5, तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर फाइनली 1 आ गया। ठीक है, अब ये सवाल है -7/6 प्लस 7/6 बराबर, तो इसमें x बराबर 0 आ गया, इस वाले में x बराबर 0 आ गया। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको सोल्यूशन देने का काम करना, मैंने तो डायरेक्टली लिखा था, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चौथे सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। पहले सवाल का 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2 है। दूसरे सवाल के लिए -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम 3/8 है। ठीक है, तीसरे सवाल का 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है। चौथे सवाल के लिए -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम
-4/7। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर सर्च करेंगे। ठीक है, 1/2 -1/2 3/8 0 और -4/7। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या का रिवर्स होगा। जैसे पहला है 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 13/8 है। सेकंड वाले के लिए लिखेंगे -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम 19/-6 है। तीसरे वाले के लिए लिखेंगे 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम -16/17 है। चौथे वाले के लिए लिखेंगे -9 का गुणात्मक प्रतिलोम -9 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-9 है। 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/17 है। अब बचा ये वाला सवाल। इस वाले सवाल का प्रतिलोम क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि छठे वाले सवाल का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा। ठीक है, हम इसी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, छठे सवाल की ओर। छठा सवाल देखते हैं। 5 ही सवाल हैं शायद। हाँ, ये वाला सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ये वाला सवाल मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क में है और हमने एक ऐप के ये सवाल किए। इससे आगे हम और करेंगे। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आ रहे होंगे। आप इनको कीजिए। जहां भी कोई दिक्कत या परेशानी हो, सवाल नंबर डाल के, उसका पार्ट डाल के, अपना नाम डाल के आप कमेंट कीजिए।